हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? हाउस एवरीथिंग गोइंग ऑन? दिस इज चमन कुमार लाट एंड आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी राउरकेला विद 4+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स एंड आई हैव मेंटर्ड मेनी स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी जेई। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करूंगा मैं अनअकैडमी के प्लस के बारे में। तो CHAMAN चमन मेरा रेफरल कोड है। यूज़ करेंगे तो 10% का आपको यहाँ पे स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक पे भी चमन कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको स्ट्रेट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। CHAMAN चमन कोड यूज़ करेंगे तो 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है। बात करेंगे हम अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक के बारे में। तो प्लस पे आपको इंडिया की टॉप सेट ऑफ टीम की तरफ से लाइव क्लासेस मिल जाएगी, हर हफ्ते टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाएगी, हर कोर्स का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आइकॉनिक पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिल जाएगी, टेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा। सारा चीज़ आपको यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। आस्क डाउट वाली फैसिलिटी है। आस्क डाउट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अपलोड करना है पिक्चर को, डाउट को क्रॉप करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्ट्रेट इंस्टेंट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आस्क डाउट वाले ऑप्शन पे सारी चीज़ें हो जाएगी, स्ट्रेट इंस्टेंट सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक और चीज़ कह देता हूँ, ये चीज़ सिर्फ मोबाइल फ़ोन में काम करेगी, क्योंकि लैपटॉप में ये चीज़ शायद नहीं काम करती, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर लैपटॉप में ये चीज़ काम नहीं कर रही है, ऐसा वैसा। तो आई गेस मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको शायद फ़ोन में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत बढ़िया, एकदम सही। अनअकैडमी चैम्पियंस, अनअकैडमी वांट्स टू टेक दिस चांस टू गिव बैक टू इट्स चैम्पियन लर्नर्स। तो जितने भी IIT JEE 2021 वाले एस्पिरेंट्स हैं, एक सिंपल गूगल फॉर्म भर दीजिए। टू बी एलिजिबल फॉर ए कैश रिवॉर्ड यू कैन विन एक्साइटिंग कैश रिवॉर्ड्स एंड मोर। 31 अगस्त 2021 से पहले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है और वो अगर 2021 वाले एस्पिरेंट्स हैं तो वो लोग ये गूगल फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ यार एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो कोड है CHAMAN चमन, जो ये कोड है यूनिक सा, इसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। कभी भी आपको अगर IIT JEE मेडिकल, नीट वाला, मेडिकल मतलब नीट, UPSC कैट गेट, IIT जैम, किसी भी चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेना हो आप ये कोड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो आज तीसरा दिन है इस चैप्टर का। तो तीसरे दिन में यार मैं आपको वापस से एक बार दिखा देता हूँ सारा चीज़। सोल्यूशन और रूट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये हमने पढ़ा है। सोल्यूशन और रूट ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके बारे में हमको कंप्लीट आइडिया है। प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके बारे में हमको कंप्लीट आइडिया है। प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। फिर आता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन के बारे में मैंने तुमको बताया कि वो सारे सोल्यूशन जो इस इक्वेशन के हो सकते हैं उसको हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देंगे तो वो होता है तुम्हारा जनरल सोल्यूशन। और एक चीज़ मैंने आपको बताई कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग द इक्वेशन एट एनी स्टेप शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे कहने लगते हैं सर स्क्वायरिंग आपने मना ही किया है। नहीं, स्क्वायरिंग जब तक नेसेसरी नहीं होता है तब तक आप स्क्वायर ना कीजिए। अननोन टर्म्स को कैंसिल मत कीजिए दोनों तरफ अगर वो प्रोडक्ट में है। ठीक है। इस तरीके से आंसर ना निकाले कि वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जा रही हो। डोमेन इस तरीके से चेंज मत कीजिए कि आपका जो नया आंसर आएगा वो सेट नहीं हो रहा होगा डोमेन में। कंडीशन रखिए अगर आप डोमेन को चेंज करते हैं तो। डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यार अपने पास कंडीशन रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया है सब कुछ। चलो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए थे। मैं आपको अभी थ्योरी थ्योरी बता रहा हूँ क्या क्या थ्योरी हमने पढ़ाई की है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी पढ़ा हमने। साइन थीटा इक्वस टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वस टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। यहीं पे अगर मुझे साइन थीटा इक्वस टू के दिया रहेगा, के मेरा -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो मैं साइन थीटा को क्या लिखूंगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स के। तो थीटा इक्वस टू n पाई प्लस -1 टू द पावर साइन इनवर्स के। यही अल्फा है, यही अल्फ़ा है आप लोगों के लिए, यही अल्फ़ा है या कुछ और है, समझ में आया? ठीक है, इसका भी हमने क्वेश्चन किया। फिर आगे बढ़ के आए अपन कॉस थीटा इक्वस टू कॉस अल्फ़ा पे। कॉस थीटा इक्वस टू कॉस अल्फ़ा पे हमने क्या सीखा, थीटा इज इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। थीटा इज इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। कॉस थीटा इक्वस टू कॉस अल्फ़ा पे हमने सीखा थीटा इज इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, है ना। कॉस थीटा इक्वस टू कॉस अल्फ़ा पे हमने क्या सीखा, थीटा इज इक्वस टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा।
ठीक है। इसके हमने कुछ क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने यार एक एक करके कराए हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ये आपका होमवर्क में आप ले लो ऐसा वैसा कुछ। मैंने यार सारे क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन दिए हैं, आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक रोक के देखेंगे, आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर आता है टेन थीटा इक्वस टू टेन अल्फ़ा, यहाँ पे थीटा इक्वस टू एन पाई प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। एक रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। टेन थीटा इक्वस टू टेन अल्फ़ा पे थीटा इक्वस टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, कॉस थीटा इक्वस टू कॉस अल्फ़ा में टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, साइन थीटा इक्वस टू साइन अल्फ़ा में एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे। बस इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, के बराबर है, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, टेन ऑफ टेन इनवर्स के। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो के बराबर है, तो इसको मैं लिखूंगा टेन ऑफ टेन इनवर्स के। तो थीटा इज इक्वस टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स के, थीटा इज इक्वस टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स के। थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा, एन पाई प्लस टेन इनवर्स के। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट पता चल जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाले सारे क्वेश्चन तो यार मैंने आपको करा दिए, इजी इजी क्वेश्चन थे। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन स्क्वायर अल्फा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू टेन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वस टू टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा को मैं क्या लिखूंगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा को मैं क्या लिखूंगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। आप रियलिटी को समझें, देखें, चीज़ों को समझें, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में कुछ भी कर रहे हैं, टाइम लीजिए चीज़ों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलें, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए मुझे। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा के बारे में आपको कंप्लीट पता है सारा चीज़। चलें, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको सारा चीज़, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलना मुझे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया, ये वाला चीज़ भी आपको क्लियर रहना चाहिए। अब अभी 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 पढ़ा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी। इसमें अपन क्या करते हैं, ए को लिखते हैं आर कॉस फाइव, बी को लिखते हैं आर साइन फाइव। तुम उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए को आर साइन फाइव, बी को आर कॉस फाइव। हम यहाँ पे ए को आर कॉस फाइव, बी को आर साइन फाइव लिखते हैं। आर होता है हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन थीटा हमारा होता है बी बाय ए। कुछ कंडीशन है, ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपको चेक करना है मॉडुलस सी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नॉट। अगर मॉडुलस सी ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर मॉडुलस सी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया तो क्या करना है, सारे दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस में आप किससे डिवाइड कर दोगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। कॉस अल्फा हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा। यहाँ पे टेन अल्फा किसके बराबर है, बी बाई ए के बराबर है। कॉस बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। टेन अल्फा बी बाई ए के बराबर है, कॉस बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, साइन अल्फा हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फा हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम देखो आर कॉस अल्फा, ए को तुम आर कॉस अल्फा ले सकते हो या फिर ए को तुम आर साइन अल्फा ले सकते हो। ए को तुम आर कॉस अल्फा लो या आर साइन अल्फा लो। ए को आर कॉस अल्फा लोगे तो बी को आर साइन अल्फा लेना पड़ेगा। ए को आर साइन अल्फा लोगे तो बी को आर कॉस अल्फा लेना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए ये आपके ऊपर है। साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन द गिवन इक्वेशन विल रिड्यूस टू द फॉर्म साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी करोगे तो अलग फार्मूला बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करोगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा, सीधी सी बात है।
मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है अलग से। चलें, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, समझ में आ गया क्या आपको कंप्लीट? चलें, किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है कहीं पे कोई दिक्कत है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? ये वाले क्वेश्चन तक हम ख़त्म कर चुके थे, यहाँ तक हमने ख़त्म किया था। अभी नेक्स्ट, ठीक है। चलो, ज़्यादा समय नहीं लेता यार, मैं ज़्यादा टाइम मेरे को लेने का कोई मन नहीं है आपका। बस मैं चाहता हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, थर्ड डे है, आपका रिवीजन हो जाए कंप्लीट, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद फिर अपन एंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n सो दैट साइन x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू n हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू n हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू n हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन। इसको अपन क्या लिखेंगे भाई? साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू एन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू एन। इसको मैं लिखूंगा वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, क्योंकि कॉस टू एक्स को अपन क्या लिखेंगे? वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन टू एक्स अपॉन टू इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको मैं क्या लिखूंगा? साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू टू एन। यहाँ पे आ जाएगा साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू एन माइनस वन। साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू एन माइनस वन। अब क्या करना चाहिए अपने को बताओ? साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा भाई? इज इक्वल्स टू टू एन माइनस वन है, मुझे एन की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या हो जाता है? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी वाला कॉन्सेप्ट है। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी वाला कॉन्सेप्ट है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन प्लस वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू। ये हो जाएगा वन बाय रूट टू साइन टू एक्स माइनस वन बाय रूट टू कॉस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू एन माइनस वन बाय रूट टू। ठीक है, मुझे एक चीज़ क्या पता है कि जो टू एन माइनस वन है, टू एन माइनस वन है वो लेस देन इक्वल टू रूट टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस रूट टू होगा। टू एन माइनस वन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू रूट टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट टू होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है। फिर टू एन लेस देन इक्वल्स टू रूट टू प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस रूट टू। एन लेस देन इक्वल टू रूट टू प्लस वन बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस रूट टू बाई टू। एन क्या है? लेस देन इक्वल टू रूट टू प्लस वन बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस रूट टू बाई टू। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट टू प्लस वन, 2.414 बाई टू। एन क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 2.414 बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.414 बाई टू। एन कितना है? लेस देन इक्वल्स टू 1.207 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू माइनस 0.207। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक ज़ीरो हो जाएगी, एक वन हो जाएगी। एन की वैल्यू हो जाएगी एक ज़ीरो हो जाएगी, एक वन हो जाएगी। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ एन, एन की कितनी वैल्यूज़ आई? टोटल दो वैल्यूज़ आई। एन की वैल्यू एक ज़ीरो हो जाएगी, एक वन हो जाएगी। एन की वैल्यू एक ज़ीरो हो जाएगी, एक वन हो जाएगी। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ एन, एन की वैल्यू एक ज़ीरो हो जाएगी, एक वन हो जाएगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताइए।
चलें। चलें, आगे बढ़ सकते हैं अपन। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट समझ में आ गया? एन की वैल्यू कितनी वैल्यू आई? 0 और 1। एन की वैल्यू आई 0 और 1, तो एन की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ आई? 2 आई सिर्फ। ठीक है, चलो। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू पाई/4 and cot x plus cot y equals to 2. Find the smallest positive values of x and y satisfying x minus y is equals to pi/4 and cot x plus cot y is equals to 2. Find the smallest positive values of x and y satisfying x minus y equals to pi/4, cot x plus cot y is equals to 2. चलो, cot x plus cot y को मैं क्या लिखूंगा? cos x by sin x प्लस cos y by sin y इज इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा cos x sin y प्लस cos y sin x इज इक्वल्स टू 2 sin x sin y। 2 sin x sin y, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या हो जाएगा? sin ऑफ a प्लस बी। sin a cos b प्लस cos a sin b क्या हो जाएगा? sin ऑफ a प्लस बी, मतलब sin ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 sin x sin y। यही हो जाएगा। इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 sin x sin y। 2 sin a sin b कितना हो जाएगा? cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई/4। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है ना। 1/√2 है। अब क्या है? सी क्या है? 1/√2 है। लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1+1। 1/√2 लेस देन इक्वल्स टू √2। कोई दिक्कत नहीं, तो √2 में हर जगह डिवाइड कर देंगे, तो √2 और √2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1/√2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1/√2 कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/2। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस पाई/4 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई/3। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस पाई/4 इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई/3। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? एक्स प्लस वाई माइनस पाई/4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। एक्स प्लस वाई माइनस पाई/4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। एक्स प्लस वाई माइनस पाई/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। चलेगा? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलेंगे? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। एक्स प्लस वाई माइनस पाई/4 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 प्लस पाई/4। क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस पाई/3 प्लस पाई/4 हो जाएगा एलसीएम 12। 12 हो जाएगा तो 4 पाई प्लस 3 पाई, 7 पाई/12, और एक हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई/4
बाई 3 हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 12, 2n पाई माइनस पाई बाई 12, और यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 12। एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आई, एक एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये आई। ठीक है, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बोलो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकता है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू 7 पाई बाई 12, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 पाई बाई 12। माइनस वाला हटा दिया क्या? एक्स और वाई ग्रेटर देन ज़ीरो है, बोला गया है क्या? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है? 7 पाई बाई 12 दिख रही है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? पाई बाई 4 दिख रही है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वस टू 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 4, यहाँ पे 12 है। 7 पाई प्लस 3 पाई इज इक्वस टू 10 पाई बाई 12 इज इक्वस टू 5 पाई बाई 6। 2x इज इक्वस टू 5 पाई बाई 6, x इज इक्वस टू 5 पाई बाई 12, y इज इक्वस टू कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वस टू 12। 5 पाई माइनस 3 पाई इज इक्वस टू 2 पाई बाई 12 इज इक्वस टू पाई बाई 6। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 12, वाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 12, वाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। दोनों चीज़ आपको मिल गया कंप्लीट। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही। आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? आगे बढ़ें? कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1। की वैल्यू 1/2, वो साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 आ रहा है मतलब या तो साइन एक्स इक्वल्स टू 1 है और कॉस वाई भी 1 है, क्योंकि साइन एक्स 1 हुआ कॉस वाई उससे छोटा हुआ तो कभी 1 बनना ही नहीं है। या तो साइन एक्स इक्वल्स टू -1 है, कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 1 कहाँ पे होगा? पाई बाई 2 पे। कॉस वाई इक्वल्स टू 1 कहाँ कहाँ पे होगा? 0 पे होगा और एक 2 पाई पे होगा। साइन एक्स इक्वल्स टू -1 कहाँ पे होगा? 3 पाई बाई 2 पे। यहाँ पे ये कहाँ पे होगा? 2 पाई पे होगा। एक एक तो मेरे पास पेयर बना 3 पाई बाई 2 कॉमा 2 पाई, एक पेयर मेरे पास बना पाई बाई 2 कॉमा 0, और एक मेरे पास पेयर बना पाई बाई 2 कॉमा 2 पाई। एक मेरे पास पेयर बना पाई बाई 2 कॉमा 2 पाई। कितना पेयर बनाए? टोटल 3 पेयर बनाए। नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर क्या दिख रहा है आपको? चलें, किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। 1 2 3, तीन चीज़ दिख गया आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ही करना है। एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोल तो रहा है वो, प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़। देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज़ में अपन सॉल्व कर दिए। क्लियर है? कोई कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत कहीं पे कोई इशू हो रहा है तो बोलो। 9:30 तक चलेगी भाई, 9:30 तक बोल रहा हूँ, सॉरी।
3 बजे तक चलेगी ये क्लास, ठीक है। गलती से मेरे मुंह से 9:30 निकल गया। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 4 इन द इंटरवल 0 से लेके 2 पाई। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + कॉस एक्स की पावर 4 इंटू साइन एक्स की पावर 4। कैसे करना है, क्या करना है बताओ, चलो। 2-3 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, 3 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, चलो। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। अच्छा क्वेश्चन है। चलें 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 चलें, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताओ। चलें चलें चलें, एनी इशू एनी डाउट, कैसे करेंगे? 2 मिनट और हैं आपके पास, सोचिए, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा। कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताओ। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, दोनों को 1 होना है तो इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। नॉट पॉसिबल। साइन एक्स जहाँ पे 1 हो रहा है कॉस एक्स वहाँ पे 1 हो ही नहीं सकता। या फिर साइन एक्स जहाँ पे -1 भी हो रहा है कॉस एक्स वहाँ पे 1 नहीं हो सकता है। इतना इजी इजी क्वेश्चन है भाई। चलें, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 1, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये वाला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अब ये वाला क्वेश्चन करो। 3 sin x + 4 cos α x इज इक्वल्स टू 7 हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा।
चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलें, इफ़ 3 sin x + 4 cos α x = 7 has at least one solution, then find the possible values of alpha. 3 sin x + 4 cos alpha x = 7 has at least one solution. Find the possible values of alpha. चलेंगे, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कैसे करेंगे? हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, क्या लिखा है आपके पास? 3 sin x + 4 cos α x = 7 इज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। क्लियरली दिख रहा है, इसको भी वन होना पड़ेगा, इसको भी वन होना पड़ेगा। क्लियरली दिख रहा है, बिना दिमाग लगाए। साइन एक्स को भी अपनी मैक्सिमम में आना पड़ेगा, कॉस अल्फा एक्स को भी अपने मैक्सिमम में आना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। कैसे करेंगे? साइन एक्स इक्वस टू वन, कॉस अल्फा एक्स इज इक्वस टू वन। साइन इक्वस टू वन मतलब एक्स इज इक्वस 4n + 5/2। साइन एक्स इज इक्वस टू वन मतलब एक्स इज इक्वस टू 4n + 1 π/2। कॉस अल्फा एक्स की वैल्यू, कॉस अल्फा एक्स इक्वस मतलब अल्फा एक्स की वैल्यू जाएगी तो फिर पाई 2m पाई हो जाएगा। अल्फ़ा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2m पाई, अल्फ़ा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2m पाई, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2m पाई/अल्फ़ा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 4n + 1 2 π/2 इज इक्वस टू 2m पाई/अल्फ़ा। पाई और पाई कैंसल, पाई इज इक्वस टू 4m/, अल्फ़ा इज इक्वस टू 4m/, पाई इज इक्वस टू 4m/4n + 1। अल्फ़ा इज इक्वस टू 4m/4n + 1। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए मुझे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4m/4n + 1। 3 sin x + 4 cos alpha x is equals to 7 has at least one solution, then find the possible values of alpha. सीधी सीधी दिख रहा है भाई, साइन एक्स को वन होना पड़ेगा, कॉस अल्फा एक्स को वन होना पड़ेगा। साइन एक्स इज इक्वस टू वन, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4n + 1 π/2। कॉस अल्फा एक्स इज इक्वस टू, कॉस अल्फ़ा एक्स इज इक्वस टू वन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स इज इक्वस टू वन। ठीक है, दो चीज़ दिख गया। अल्फ़ा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2m पाई, एक्स इज इक्वस टू कितना हो जाएगा? 2m पाई/अल्फ़ा। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 4n + 1 π/2 इज इक्वस टू 2m पाई/अल्फ़ा। पाई पाई कैंसिल हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 4m/4n + 1। अल्फ़ा की वैल्यू 4m/4n + 1 हुआ कि नहीं हुआ, इतना बता दो मेरे को। चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कहिए।
चलें, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे, पूछो। सॉल्व क्या करना है? 1 + sin x × sin² x/2 इज इक्वल्स टू 0। क्या दिया है भाई मुझे? एक सेकंड, क्वेश्चन ठीक है कि नहीं देखने दो। हाँ, 1 + sin x क्या दिया है? 1 + sin x × sin² x/2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है? चलो भाई बताओ। कमर में थोड़ा सा दर्द फील हो रहा है, पता नहीं कैसे। चलें चलें चलें, इसको मैं क्या लिखूंगा? 2 + मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो दोनों तरफ 2 से। 2 + 2 x/2 इज इक्वल टू 2 + sin x × 2 sin x/2। sin 2x क्या, sin x क्या हो जाएगा? 1 - 2 sin² x/2 हो जाएगा। 2 sin² x/2 इज इक्वल 1 - x। ये कितना हो जाएगा? 1 - x इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करना है? 2 + sin x - sin² x, अब क्या करना है? अरे यहाँ पे sin x थोड़ी आएगा, cos x आएगा। वही तो, फॉर्मूला गलत लगाओगे तो कैसे होगा? यहाँ पे cos x आएगा तो ये हो जाएगा 2 + sin x - sin x × cos x इज इक्वल टू 0। 2 + sin x - sin x × cos x इक्वल टू 0। अब और 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 sin x - 2 sin x cos x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 sin x इज इक्वल टू sin 2x। चलो अब करके दिखाओ। 4 + 2 sin x इक्वल टू sin 2x। चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बताइए। सॉल्व 1 + sin x × sin² x/2 इज इक्वल टू 0। 1 + sin x × sin² x/2 इज इक्वल टू 0। 2 + 2 sin² x/2 इज इक्वल टू 0। 2 + sin x to 1 - cos x इक्वल टू 2 × 2 + sin x cos x इक्वल टू 0। 4 + 2 sin x - cos x इक्वल टू 4 + 2 इक्वल टू sin 2x। 4 + 2 sin x इक्वल टू x। चलेगा क्या ये? कभी ये चीज़ पॉसिबल है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -1 है। इसकी वैल्यू कितनी है? -1 से 1 है, तो ये हो जाएगा 4 + 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। कभी आ पाएगा? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4 + 2 6। ये 2 से 6 चल रहा है, ये -1 चल रहा है, तो कभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल, कभी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो ही नहीं सकते। इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए क्या हो गया बताइए? इसलिए क्या हो गया? नो सोल्यूशन हो गया। अचानक से यार, अभी मैं मतलब बाहर गया था काम से और मेरा अचानक से कमर लचक गया। cos 4 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू 2। cos 4 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू 2।
cos 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये तभी वैलिड होगा जब ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, तभी वैलिड होगा जब दोनों 1 होंगे। द 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 में 0 होता है, 0 में 1 होता है। 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई हो गया, काम बन जाएगा मेरा 0। हाँ, 4 थीटा की वैल्यू 2n पाई हो गई। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2। 4 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू n पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई बाई 2, यहाँ पे आएगा साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन 5 थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 5 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा 2n पाई। 2n पाई प्लस पाई बाई 2। 5 थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है तो बताइए। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो बता दीजिए। चलें, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, ठीक है। चलें, कहीं पे किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बोलो। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग ग्राफ। ग्राफ यूज़ करके थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करने का देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये लास्ट है, बस ख़त्म हो गया, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। Solving equation using graph. Consider equation fx is equals to gx, where fx is a trigonometric equation and gx is either trigonometric or non-trigonometric. क्या दिया है मेरे को, fx is equals to gx दिया है, जहाँ पे ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, और gx जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या फिर नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या फिर नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक हो। इन मेनी केसेस वी कैनॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। हाउएवर, ऐसे केस में क्या होता है, जब हम ग्राफ को लेके सॉल्व करेंगे तो हमको ये नहीं पता चल पाए कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को, लेकिन मेरे को इतना पता चल जाए कि एक्स की कितनी वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर रही है। लिखा है ना, इन मेनी केसेस वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। हाउएवर वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स However, we can find the number of values of x which satisfy the equation. However, we can find the number of values of x which satisfy the equation. To find the number of roots of the equation, we draw the graphs of y equals to fx and y equals to gx and find the number of point of intersection. जैसे यार मेरे पास ये एक ग्राफ है और ये एक लाइन जा रही है, तो मेरा लाइन मेरे ग्राफ को कितने जगह में कट किया, दो जगह में कट किया, तो दो टू सोल्यूशन निकलेंगे। मुझे नहीं पता सोल्यूशन क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कितना टू सोल्यूशन निकल पाएगा, कितने जगह पे ये चीज़ कट हो पाएगी। समझ में आ रहा है, कितने जगह पे कट हो पाएगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। चलेंगे, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। जैसे अगर यार मेरे पास एक ऐसा एक ग्राफ दिया गया है और यहाँ से एक लाइन जा रही है, मेरे ग्राफ को कितने जगह पे कट कर रही है, दो जगह पे। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन, जैसे मान लो ऐसा है ग्राफ, तो कितने जगह पे कट कर रही है, तीन जगह पे कट कर रही है। एक जगह पे कट कर रही है, एक
दो और तीन, तीन जगह पे कट करिए तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मेरे पास? तीन है। मुझे नहीं पता वैल्यू क्या है, लेकिन तीन सोल्यूशन है इतना पता है, तो वही चीज़ है। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाई टेन। चलो, साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टेन, ग्राफ बनाना चालू करो, ज़्यादा समय का नहीं है। चलें, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बोलिए। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का पहले ग्राफ तो बनाओ, कि तुम्हारे साइन एक्स का ग्राफ बनता हुआ जा रहा है। तो एक्स बाई टेन का ग्राफ बनाओ। देखो एक्स इक्वल्स टू टेन तक, एक्स बाई टेन इज इक्वल्स टू वन। तो एक्स इक्वल्स टू टेन तक तो ये वन के बराबर नहीं होगा, एक्स इक्वल्स टू टेन तक ये ऐसा ही चलेगा। एक्स इक्वल्स टू टेन मतलब कितना हो गया? ये हो गया पाए, ये हो गया टू पाए, ये हो गया थ्री पाए। थ्री पाए मतलब पहुंच गया, थ्री पाए मतलब ये कहाँ तक पहुंच गया भाई? थ्री इंटू 3.14, 9 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं आएगा एक्स इक्वल्स टू टेन। तो एक्स इक्वल्स टू टेन पे वन होगा, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे ज़ीरो होगा, मतलब तब तक ये टकराते जाएगा, यहाँ तक आएगा। एक्स इक्वल्स टू टेन पे वन होगा, तो कितना जगह पे कट कर रहा है? एक, दो, तीन, चार। हाँ, वन टू थ्री और फोर, चार जगह पे कट किया। अब उल्टा, एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे आएगा माइनस पाए, यहाँ पे आएगा माइनस थ्री पाए, यहाँ पे आएगा माइनस टू पाए, सॉरी, माइनस पाए, माइनस टू पाए, माइनस थ्री पाए। तो अब इसको यहाँ पे अपन कट करेंगे, तो ये कुछ यहाँ तक आएगा। कितना जगह कट किया? एक, दो, तीन, फोर के बाद फाइव, सिक्स और सेवन। कितना सोल्यूशन दिख रहा है आपको? सात सोल्यूशन मिला मुझे तो भाई, सेवन सोल्यूशन मिला, एकदम क्लियर कट दिखना चाहिए आपको। देख रहे हो ना भाई, ये ग्राफ को कहाँ कहाँ कट कर रहा है? एक, दो, एक्स इक्वल्स टू टेन पे इसकी वैल्यू वन होगी ना, एक्स इक्वल्स टू टेन पे वैल्यू वन होगी, तो एक, दो, तीन, चार, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे पाँच, छः, सात, सात जगह कट किया। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन, सेवन इंटरसेक्शन हो, सेवन इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितना लिखूंगा? सेवन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बता दो मेरे को, समझ में आया नहीं आया? नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना लिखेंगे? सेवन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? एक मिनट यार, दवाई खा लेने दो थोड़ा। नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितना आ जाएगा? सेवन आ जाएगा। किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू वन। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स आ गया। थोड़ा सा अभी ग्राफ बनाना पड़ेगा भाई, ग्राफ नहीं बनाओगे काम नहीं बनेगा। साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया? वन आ गया। साइन एक्स इज इक्वल्स टू, चलें 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 चलें, साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया? साइन एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स। साइन एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स, पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे अपन। ठीक है, ये तो चलता रहेगा ऐसा। साइन एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स के बारे में पता चल गया। अब वन बाई एक्स का ग्राफ बनाएंगे। वन बाई एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा? एक्स जब जीरो रहेगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा।
सिमिलरली ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो कितने सोल्यूशन आ रहे हैं? 1 2 3 4, ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। बढ़ता चले जाएगा, कितना आ जाएगा? फाइनाइट सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? यही है खासियत। दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ज़्यादा, दोनों तरफ का ग्राफ बना दो। हाँ, दोनों तरफ के ग्राफ बनाने लायक होने चाहिए। अब अगर ग्राफ ही बनाने लायक नहीं होंगे तो फिर कैसे बनाओगे? तुम्हारे लिए भी टफ हो जाएगा वही चीज़। तो दोनों तरफ के ग्राफ थोड़े बनाने लायक होने चाहिए, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। दोनों तरफ के ग्राफ बनाने लायक होने चाहिए, बाकी तो सब कुछ बढ़िया ही है एकदम। चले, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताओ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इन्फानाइट सोल्यूशंस आ जाएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो चलो बोल सकते हो, आप लोग आगे बढ़े। चलो, प्रूव दैट द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। 10x का ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? 5/2 है। चलें, किसी को कोई डाउट? 10x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू आएगा 1। ऐसा ही कुछ इंटरसेक्ट होगा। चलें, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोशिश करो। सब चीज़ मेरे से करवा दोगे तो फिर मैं क्या करूँगा? ऐसे तो इन्फानाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा? यहाँ पाई/2 है, इसके बीच में एक बार आएगा। पाई/4 और पाई/2 के बीच में आएगा, क्योंकि एक्स इक्वस टू पाई/4 पे 10x की वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस पाई/4। हाँ, पाई/4 पे 10x की वैल्यू 1 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू होगी पाई/4। 1 प्लस पाई/4, ये हो जाएगा 1 प्लस पाई/4। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी? पाई/4 से लेके पाई/2 के बीच में एक जगह कट करेगा, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू पाई/4 से लेके पाई/2 के बीच में कट करेगा। इतना समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए तो बोलता हूँ ऐसा सब चैप्टर करना ज़रूरी है, ऐसा सब चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा सब चैप्टर के क्वेश्चन करना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अच्छे चैप्टर हैं भाई ये। अब बात करेंगे इनइक्वालिटीज़ के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन, to solve a trigonometric inequation, solve a trigonometric inequation of the type fx less than equal to a or fx greater than equal to a, where fx is some trigonometric ratio, the following steps will be taken. Draw the graph of fx in an interval length equal to the fundamental period of fx. Draw the line y equals to a. Take the portion of the graph for which the equation is satisfied. To generalize, add nt and take union over the set of integer where t is a fundamental period of fx. Add nt and take union over the set of integer where t is the fundamental period of fx. चलें,
चले ऐसे करके सॉल्व करना है। अब क्या है, एक क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा चीज़ है ये, अच्छा कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है। साइन एक्स ग्रेटर देन क्या है, -1/2 है। साइन एक्स क्या दिया है मुझे, ग्रेटर देन दिया है -1/2। मुझे क्या करना है यहाँ पे, 1 मिनट। साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई है। साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड कितना है, 2 पाई है। 0 से 2 पाई वाले रेंज के अंदर, मतलब 2 पाई लेंथ के अंदर मेरा काम बन जाएगा। फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 पाई है। तो पहले तो आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, साइन एक्स का। उसमें फिर वाई इक्वस टू -1/2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा। वाई इक्वस टू -1/2 ये रहा। वाई इज इक्वस टू -1/2 का ग्राफ मुझे बताना पड़ेगा। ये रहा वाई इक्वस टू -1/2। तो बोल रहा है साइन एक्स वाई इक्वस टू -1/2 से बड़ा है, तो ये पूरा रीजन हो गया जहाँ पे वो वाई इक्वस टू -1/2 से बड़ा है। अब मुझे क्या करना है, अब एक काम करते हैं अपन, ध्यान से देखना। यहाँ है -π/2, यहाँ है 3π/2। ठीक है, -π/2 से लेकर 3π/2। साइन एक्स का पीरियड कितना है, साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई है। साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई है, मतलब दो जगह कट करने वाला है। दो जगह कट करने वाला है। क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन एक्स ग्रेटर देन -1/2 कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, साइन एक्स -1/2 से बड़ा कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे -1/2 के बराबर है, यहाँ से -1/2 के बराबर है। उससे बड़ा कौन से रीजन में हो रहा है, ये वाले रीजन में हो रहा है। ये वाला वैल्यू कितना है मेरे पास, -π/6। और ये वाला वैल्यू मेरे पास कितना है, 7π/6। ठीक है, चलेगा। पाई 2 पाई -π/6। पीरियड कितना है मेरे पास, 2 पाई है ना। पीरियड कितना है मेरे पास, 2 पाई है। यही हुआ ना, ये पाई है तो पाई प्लस π/6 क्या, और पाई -π/6 क्या। साइन एक्स का पीरियड कितना है, 2 पाई, हर 2 पाई पे रिपीट होगा। हर 2 पाई पे तो रिपीट होता ही है। हर बार पाई पे रिपीट नहीं होता ना, देखो पाई पे कहाँ रिपीट हुआ। तो बस क्या करना है, तुम्हारा जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ अलाई कर रहा है, 7π/6 से लेके -π/6 के बीच में लाई कर रहा है। अब पीरियड कितना है, 2 पाई है। का जो पीरियड है कितना है, 2 पाई है। पीरियड 2 पाई है तो दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर दो। 2n पाई प्लस π/6 ग्रेटर देन 2n पाई -π/6। तो पीरियड है इसका 2n पाई प्लस 7/6। 7π/6 ग्रेटर देन 2n पाई -π/6। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ लगाना ही नहीं पड़ा, दिमाग ही नहीं लगाना। एंड हो गया क्वेश्चन का यहाँ पे, 2n पाई प्लस 7π/6 2n पाई -π/6। क्वेश्चन का एंड हो गया। साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया, वाई इक्वस टू -1/2 का ग्राफ बनाया। मैंने वो रीजन ढूंढा जहाँ पे साइन एक्स वाई इक्वस टू -1/2 से बड़ा है। मैंने -π/2 और 3π/2 के बीच में एक रीजन निकाला। 2 पाई का पीरियोडिक है ना। पाई का पीरियोडिक है, 2 पाई का पीरियोडिक, ऐसे में वैल्यूज आ जाते हैं ऐसे। देखो ये रहा, यहाँ पे वैल्यू आएगा 2 पाई -π/6 जाएगा 11π/6।
11 पाई बाई 6 पे भी कट करेगा, कोई ऐसा नहीं है। -पाई बाई 6 है तो फिर 11 पाई बाई 6 पे कट कर सकता है, लेकिन 7 पाई बाई 6 पे भी कट कर जाएगा, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना, वो चीज़ बोल रहा हूँ मैं। तो पीरियड इसका 2 पाई है ही, 2 पाई के बाद तो इसको अगर मैं बोल दूंगा इसका पीरियड पाए है, अगर मैं बोल दूंगा इसका पीरियड पाए है और यहाँ से अगर कुछ जा रहा होगा, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, फिर वापस यहाँ कहीं थोड़ी कट करेगा। पाए अगर पीरियड लूँगा तो नहीं कट करेगा, 2 पाई लूँगा तो ही कट करेगा, इसलिए पीरियड 2 पाई है। तो एक्स में 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6 ग्रेटर देन 2n पाई माइनस पाई बाई 6 कर दिया, मेरा काम ख़त्म। याद रख लेना ये चीज़, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलेंगे एंड करेंगे सेशन को। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, कर लीजिए भाई, ये सारा क्वेश्चन कर लो, आप ही का फ़ायदा हो जाएगा। तो आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।